तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर तक का तो हमने कर लिया था। सो दे हैव रिटन द रेशो ऑफ इनकम। सबसे पहला वर्ड अगर आप देखें तो लिखा हुआ है रेशो। अच्छा, अगर हम बात करें ना ये रेशो की कि ये रेशो कैसे आती है, तो इसका एक सिंपल सा सेंस होता है, जब आप दो चीजों को डिवाइड कर देते ना, ए डिवाइडेड बाय बी, तो जो चीज निकलता है यानी कि इनके अंदर जो भी कॉमन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे आपस में कट जाएंगे। अगर 2 आता है, जो भी फैक्टर्स होंगे तो कट जाएंगे, और लास्ट में क्या बचेगा, बेसिकली वो नंबर जो इन दोनों के उसमें नहीं आता। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5/3, तो इसका मतलब क्या है, या जैसे कि जो क्वेश्चन में लिखा है वो हम लिख लेते हैं, जैसे कि लिखा 9/7, तो जरूरी नहीं है ये 9/7 ही रहा होगा। ठीक है, अभी तो आपने लिखा रेशो में से, रेशो का ये साइन होता है 9:7, पर जरूरी नहीं है कि ये 9/7 ही रहा होगा। हो सकता है ये नंबर जो रहा हो वो रहा हो 180/140। ठीक है, नंबर क्या रहा हो 180/140। अब हमने इसे क्या किया, डिवाइड किया। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आया 0 0 कट गया, तो 18/14, फिर हमने लिखा 2 7 और 2 9 14, तो 9/7 आ गया। यानी कि जो इनके अंदर वो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट कितना हो गया 20 को करेंगे तो 2 7 27 और 29 180 होता है। दैट मीन्स जो वो कॉमन पार्ट है 20, वो हमने इसमें से क्या कर दिया, दोनों में से माइनस कर दिया, तभी तो ये 9/7 बचा। तब आती है रेशो। यानी कि रेशो जब भी आएगी इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के अंदर जो भी आपका कॉमन पार्ट था वो हम क्या कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं। मतलब वो हम डिवाइड में इन दोनों से क्या कर चुके हैं, उसे कट कर चुके हैं, यानी कि डिवाइड कर चुके हैं एक दूसरे का। ओके, जो कॉमन पार्ट है। तो उसने बोला था रेशो ऑफ किसकी, इनकम की। रेशो किसकी, इनकम की, ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 9/7 है, यानी कि एक बंदा अगर 7 रुपए कमाता है तो दूसरा बंदा 9 रुपए कमाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये 70 कमाता है तो ये 90 कमाता है, क्योंकि रेशियो सेम रहनी चाहिए। ये 700 कमाता है तो ये 900 कमाता है, ये 7,000 कमाता है तो ये 9,000 कमाता है। हमें ये नहीं पता है कि कौन कितना कमा रहा है, बट हमें ये पता है कि रेशियो हमेशा सेम आएगी। दैट मीन्स द कॉमन जो है वो 10 है, 100 है, 1000 है, या कोई और नंबर है, वो हमें नहीं पता। हमने कहा ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर, एंड इन द सेम वे हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखी है किसकी, एक्सपेंडिचर की, यानी कि उनके खर्चे की। सेम रेशियो है 4:3, तो दैट मीन्स ये 40:30 है, 400:300 है, या कोई और नंबर है जिससे इसे मल्टीप्लाई किया और रेशियो क्या रहे 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव, सेव का मतलब है बचा लेते हैं, कितने, 2,000 रुपए पर मंथ, फाइंड दियर मंथली इनकम्स। हमें इनकी मंथली इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर भी होगा, यहाँ पे कट गया होगा, एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। अब आप एक सिंपल सी चीज देखिए, उसने आपको इनकम के बारे में बता रखा है और उसने आपको सेविंग बता रखा है। उसने आपको क्या बता रखा है, सेविंग भी बता रखा है कि आप कितना पैसा सेव कर लेते हैं। तो आपके पास सिंपल सी चीज है, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो सेव ही तो आएगा। आपने जितना कमाया उसमें से आप अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो आपके पास क्या निकल के आएगी, आपके पास आपकी सेविंग ही तो निकल के आएगी। अगर मैं कहूं कि भैया एक पर्सन है जो 10,000 कमाता है, 8,000 रुपए खर्च कर देता है, ये एग्जाम्पल है। एक पर्सन है जो 10,000 रुपए कमाता है, 8,000 खर्च कर देता है, तो 2,000 क्या करता है, सेव कर लेता है। ये तो पॉइंट हुआ। एक पर्सन है, मैं कहूं आपको 5 लाख रुपए कमाता है और वो 4 लाख रुपए खर्च कर देता है, तो इसका मतलब है 1 लाख रुपए वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। तो हमारे पास सिंपल सी चीज है कि हमने इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देना है, तो हमारे पास सेविंग आ जानी है। दोनों लोगों की, देखिए कितने लोगों की बात हो रही है, 2 पर्सन की, यानी कि ये पहला पर्सन है हमारा, ये दूसरा पर्सन है। दोनों की इनकम और खर्चों की बात हो रही है, और दोनों कितना सेव कर लेते हैं, 2,000। दोनों कितना सेव कर लेते हैं, 2,000। यानी कि अगर मैं इस पहले स्लॉट को इनकम के उससे ट्रेंड करूं कि भैया ये क्या दिया हुआ है, इनकम, आप देख सकते हैं मैंने पैसे दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, इनकम। और ये क्या है, खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा, कॉफी टी वगैरह का खर्चा, शॉपिंग का खर्चा, किचन का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, रेंट का खर्चा। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, एक्सपेंडिचर है। अब मैथ्स के अंदर हमें ये सबको लिखना तो है नहीं है, पर मैं आपको एक नॉर्मल सेंस में बता रहा हूँ कि ये रूटीन है कि हम लोगों को ये घूमने फिरने में, किचन में,
घर में, एजुकेशन में, यहीं पे सब जगह खर्चा होता है। यानी कि हम इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में दोनों ही केस में उसने बोला जो सेविंग है वो 2000 है, पहले वाले बंदे की भी और दूसरे वाले पर्सन की भी, दोनों ही पर्सन की जो सेविंग है वो कितनी है, 2000। और देखिए उसने रेशियो ऑफ इनकम, इनकम उसने क्या बोली, इसकी 9 है, इसकी 7 है, इसका खर्चा 4 है, इसका खर्चा 3 है। गेटिंग द पॉइंट। इसका खर्चा 9 है, इसकी इनकम 9 है, इसकी इनकम 9 है, इसकी इनकम 7 है, इसका खर्चा 4 है, इसका खर्चा 3 है, और ये कितना पैसा बचा लेते हैं, 2000। हमने कहा बहुत सिंपल है, 9 माइनस 4 इक्वल टू 2000, 7 माइनस 3 इक्वल टू 2000। पर यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, क्या, यहां पर दी हुई थी रेशो, यहां पर क्या दी हुई है, रेशो दी हुई है। रेशो देने का मतलब क्या है कि जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन नंबर रहा होगा इनकम में, वो क्या कर दिया गया है, आपस में डिवाइड कर दिया गया है। तो हमने उसी को लेट कर लेना है, लेट द कॉमन फैक्टर बी, कॉमन फैक्टर ऑफ इनकम बी इक्वल टू एक्स, एंड लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर बी इक्वल्स टू वाई। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया जी, इनकम में एक्स हो गया और एक्सपेंडिचर में वाई हो गया। इसका मतलब है सिंपल सा कि मैं एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं 20 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो एग्जैक्ट 180 वापस आएगा। तो यहां पर मैं 9 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 को वाई से, ऐसे ही इनकम है तो x से मल्टीप्लाई कर दूं, खर्चा है तो y से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 9x में से अगर मैं 4y माइनस कर दूं तो 2000 आ जाएगा। तो वी कैन जस्ट गो फॉर कि 9x में से अगर मैं 4y माइनस कर दूं तो 2000 आ जाएगा, और 7x में से अगर मैं 3y माइनस कर दूं तो भी 2000 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया। अब आप देख सकते हैं रेशो कैसे आई थी, ये रेशो ऐसे आई थी, इनको हमने डिवाइड कर दिया था तो कॉमन पार्ट जो था कट गया, तो 9:7 रह गया, ऐसे y कट गया तो 4:3 रह गया, ऐसे हमने निकाली थी रेशो। तो हमने कहा भैया अब ये तो नहीं पता चल रहा कि कॉमन पार्ट है क्या, पर हम कॉमन पार्ट को लेट तो कर सकते हैं। तो हमने कहा लेट द कॉमन पार्ट फैक्टर ऑफ इनकम बी एक्स और लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर बी वाई। तो 9 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनकम है, और एक्सपेंडिचर को y से कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गई जी, दोनों इक्वेशन आ गई 1 और 2। अब आप मुझे एक बार चीज समझा दीजिए, आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो गया, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, बेसिकली दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि समझाना था, अब तो सॉल्व करना है, वो तो एक सिंपल सा पार्ट है, आपको पता ही है। जल्दी से मुझे बता दीजिए। ओके, बाकी लोगों को भी क्लियर है, मनमीत एंड गरिमा प्लीज आइए, चलिए सॉल्व करते हैं। और आज इसको हम लोग लेट से सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़े दिन हो गए ना, हर बारी एलिमिनेट मेथड यूज करते हैं, आज हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करेंगे। चलिए, तो ये लेट द, ये आप लिख लेंगे, ये रियल आंसर है, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, तो वी आर जस्ट राइटिंग सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, कौन कौन सी, 1 और 2। सो इट्स रिटन 9x minus 4y equals to 2000। तो एज एन वी आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूट मेथड, तो हम लोग एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट अप कर रहे हैं। अगर आप एलिमिनेशन से किया है या करना शुरू कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। सो वी जस्ट गो फॉर 9x equals to 2000 plus 4y, x equals to 2000 प्लस 4y/9। तो हमारे पास क्या आ गया थी, x की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल राइट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम x की वैल्यू किसमें पुटअप कर देंगे, इक्वेशन 2 में।
पुट कर दीजिए. इट इज रिटन 7x minus 3y equals to 2000. So here it comes 7. x की वैल्यू आपने निकाल ली है. 2000 plus 4y upon 9 minus 3y equals to 2000. अब 9 और 7 आपस में नहीं कट रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 7 2 जा 14,000, 7 4 जा 28y अपॉन में 9 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000. अब आप देख सकते हैं 3y के नीचे क्या है, 1 है. 3y के नीचे 1 है, तो जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट. हियर इट कम्स 9 एंड 1 हो गया आपका 9. 14,000 प्लस 28y माइनस 9 3 जा 27y इक्वल्स टू 2000. इक्वल्स टू 2000. यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप देख सकते हैं 28y माइनस 27y. 28y माइनस 27y, तो कितना बचेगा आपके पास, 14,000 प्लस y बचेगा एंड 2000 इंटू 9 बचेगा. सो y की वैल्यू आ जाएगी 9 2 जा 18,000 माइनस 14,000. आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा यानी कि राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो इट विल कम 4,000. आपके पास क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई. आपके पास क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई. अब आपको क्या करना है, x में डालना है और सॉल्व करना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. तो हमें क्या निकाला उन्होंने, x इज इक्वल्स टू 2000 प्लस 4y अपॉन में 9. x इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 4y अपॉन में 9. तो x कितना आ जाएगी, 2000 प्लस 4 इंटू 4000 बाय 9. तो 2000 4 4 जा 16,000 by 9. Here it comes 18,000 by 9. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000. x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2000 आ गई. ठीक है जी, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000. अब आप एक छोटा सा पॉइंट और देखिए, हमें उसने ये नहीं बोला था x की वैल्यू, हमें तो उसने बोला था इनकम. और इनकम क्या है फिर, अब 9x एंड 7x. इनकम क्या है, 9x और 7x. तो चलिए आप निकाल दीजिए. सो देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x, 9 into 2000 will come 18,000. Income of second person 7x. ठीक है, चलो. सो फटाफट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना. डन. आइए, ये तो सबसे क्या आसान सी सबसे है, आपको पता ही है. मैंने आपको बताया था जिस केस में हमारे पास न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. इस केस में हमारे पास क्या होता है जी, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. दैट स्टैंड फॉर द फ्रैक्शन. ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन हो गया. आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हिस्से हैं, 1/4 यहाँ होगा. तो अब सिंपल सी चीज है, हमने अपने न्यूमरेटर को क्या मान लिया है, x मान लिया.
और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y मान लिया, क्योंकि उसने हमसे क्या मांगा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट उसने फ्रैक्शन मांगा, तो इसका मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हमने न्यूमरेटर को मान लिया x, डिनोमिनेटर को मान लिया y। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी हमने अपने न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लिया y। मतलब तो एक ही बार लेट करेंगे आप, सिंपल सा स्टैंड बाय कि लेट द numerator of fraction b equals to x and let the numerator of fraction denominator। ठीक है, x and y है। अब देखिए उसने क्या बोला, if we add 1 to the numerator, अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर में, and subtract 1 from the denominator, और अगर subtract कर लें 1 डिनोमिनेटर में से, अब फ्रैक्शन reduces to 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी जी, 1 बन जाएगी, यानी कि 1 by 1। फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की होती है, अगर कुछ नहीं है नीचे तो क्या कहलाएगा, 1। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं, जैसे कि ये 4 by मान लीजिए 6 रही हो, तो वो कह रहा है अगर मैं न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दूं और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दूं, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगी 1 by 1 आ गया। फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, वो कहाँ पहुंच जाएगी, 1 पे पहुंच जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। यानी कि अगर सिंपल स्टैंड में लिखें तो क्या है जी, वो कह रहा है कि आप अगर x प्लस 1 कर दें और y माइनस 1 कर दें, तो इक्वेशन जो है 1 by 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूं, सॉल्व हम नीचे करेंगे। सेकेंड वो बोलता है इट बिकम्स 1 by 2। अब फ्रैक्शन वो बोल रहा है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1 by 2 हो जाएगी, यानी कि इक्वल्स टू 1 by 2 हो जाएगी। कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर दें तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1 by 2। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, x के अंदर कोई चेंज नहीं है, y में अगर आप प्लस 1 कर दो तो डिनोमिनेटर 1 by 2 हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, उसने सिंपल सा क्या कहा, फ्रैक्शन के अंदर अगर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में प्लस किया तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और अगर आपने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस किया तो वो 1 by 2 हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग इसको कर लेते हैं। तो here we write x plus 1 and y plus 1 reduces to 1 by 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 y प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 हो गया। सो x प्लस 1, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव y है, इधर आ जाके नेगेटिव y हो जाएगा, और ये 1 है और ये 1 इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये होगा जी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी उसने बोली कि अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में आप क्या कर दो, प्लस 1 कर दो, तो ये 1 by 2 हो जाएगी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, ये ऊपर चला गया और ये 2 इधर x के पास चला गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे आप कहते हैं। सो नाउ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी कैन गो फॉर solving equation 1 and 2। हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना। तो सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सो लेट्स, हम लोग इस बार एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं y और y सेम हो गया, बट साइन अलग अलग है, माइनस सॉरी साइन सेम है, माइनस माइनस, तो हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव,
ये y नेगेटिव है, ये बन जाएगा पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है, ये बन जाएगा नेगेटिव। आप देखिए प्लस वाई माइनस वाई आपस में कट ऑफ, x माइनस 2x विल गिव यू माइनस x, क्योंकि जो 2 है उसके साथ ग्रेटर साइन है, 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा पर साइन में माइनस, और 1 माइनस 0 विल कम 1 विद अ माइनस, माइनस माइनस कट ऑफ, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, आप सिंपल सा क्या करेंगे, आप इक्वेशन में पुट अप करेंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। आप क्या करेंगे जी, इक्वेशन में पुट अप करेंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या है जी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू है ये 1, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये इधर पॉजिटिव है 1, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस माइनस कट ऑफ, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी, चलो तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन हो गया हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x बाय वाई यानी कि 1 बाय 1 हो गया। ओके क्लियर, इक्वेशंस यहाँ से जल्दी से कर लीजिए। y माइनस 1 था पानी, ये मैंने अभी देखा नहीं बेटा, y माइनस 1 कहाँ पर था। ओके सब्ट्रैक्शन है y माइनस 1, मैंने क्या ले लिया है, ओहो y प्लस 1 ले लिया, सॉरी 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 गाइस। अच्छा मैंने ना इसे y प्लस 1 से ले लिया है, यहाँ पर ना ये माइनस है y माइनस 1, तो आप लोग इसे रीडू कर लेना, या मैं इसे फटाफट रीडू करके दिखा दूं, जस्ट टेक इट एज इट इज माइनस 1, तो फिर देखो माइनस 1 में, हाँ सॉरी y माइनस 1, सो ये माइनस का इधर आ गया, ये माइनस है, सो माइनस माइनस विल कम -2, here it comes -2। आंसर आप उससे भी क्रॉस चेक करोगे ना इक्वेशन पे डाल के, तो भी वो उससे वो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने शुरू से ही वो किया है। तो ये हो गया आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस माइनस -3, by putting the value of x minus y equals to -2, so -3 minus y -2 minus y -2 plus 3 minus y 1, और y की वैल्यू आ गई 1 माइनस, फ्रैक्शन हो गया हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x बाय y, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1, सो इट इज 3/1 आ रहा है फ्रैक्शन, जो है फ्रैक्शन आ रहा है गाइस 3/1। और हम चेक कर लिया, अगर उसने बोला था अगर वो ये तो आंसर गलत आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है गाइस, इसमें फिर कोई मुझे डाउट लग रहा है, 1 मिनट रुक जाएगा गाइस।
वैसे 3 आएगा, ये माइनस आपस में कट जाएंगे, इसका आंसर 3 आएगा। ये एक बार गलत हो गया ना, बड़ी बारी। 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, सो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3 -5, y की वैल्यू आ गई 5, सो फ्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास 3/5। अब वेरीफाई कर लेते हैं। उसमें कहा था न्यूमरेटर में अगर प्लस कर दिया जाए 1 और डिनोमिनेटर में से माइनस कर दिया जाए तो 4/4, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ 1 प्लस कर दिया जाए तो 3/6 हाफ हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो ये है गाइस, प्लीज इसे आप ठीक कर लें, और अगर किसी ने ढंग से सॉल्व किया तो बहुत ही बढ़िया है। किसी को प्लीज कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वो ऊपर एक माइनस की वजह से सारा का सारा थोड़ा सा 2 बार कैलकुलेट करना पड़ गया, हमने साइन गलत ले लिया था। ठीक है, मनमीत एंड गरिमा, आप लोगों को भी करेक्ट हो गया ना बेटा, ठीक है ना। चलिए, ये वाला एक पार्ट तो खत्म हो गया हमारा। अब हमारे पास एक पार्ट और है इसका। तो हम लोग अभी वर्ड प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं, एक दो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आ जाऊँ, फिर नेक्स्ट क्लास से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इस एक्सरसाइज पे भी छोटू मोटू जो बनाना है मैंने बनाया नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बेटर तरीके से बना के समझाया जाए। आइए चलते हैं हम, बस 1 मिनट रुकना, मैं इंसर्ट कर लूँ। चलिए गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट है। मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी तक आपने देखी जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी, देयर यू हैव सीन कि हमने बात करी ईयर्स की, कि एक पर्सन का एज ये है, एक पर्सन की एज वो है। फिर हमने फ्रैक्शंस की बातें करी, फिर हमने कुछ बातें करी थी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की, अगर हम इतने बैट बाय कर रहे हैं, इतनी बॉल बाय कर रहे हैं, इतने पेन बाय कर रहे हैं, इतनी नोटबुक बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ कंडीशंस, मतलब अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ हियर वी हैव अ वर्ड प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड अ नंबर प्रॉब्लम, और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको एक अच्छे से तरीके से समझना है। तो बिफोर वी गो विद इट, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं पहले उस नंबर को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप उस पर फोकस करें, फिर हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो देखिए गाइज, अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए लिखा 98, क्योंकि 2 नंबर की है हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए हम नॉट टेकिंग 3 और 4, 2 पे ही काम करते हैं, उसी से काम हो जाएगा। इफ आई राइटिंग 98 और बिफोर आई दैट इफ आई जस्ट राइट 8, तो आप देख सकते हैं इस 8 का मतलब क्या है, ये कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। वंस प्लेस का मतलब है, इसका मतलब है 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 8, ठीक है। यानी कि मैं 8 को 1 इंटू 8 भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। अच्छा, अगर अब मैं लिखूं, ये फर्स्ट है ए, ये मैं बी लिख रहा हूं, मैंने बी लिखा 78, बी क्या लिखा मैंने 78, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी ये है 70 प्लस 8, तभी तो 78 होगा।
और 70 प्लस 8 का मतलब है 7 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 8। और हमने इस 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है और क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। समझ रहे? हमने लिखा 78, तो जो पहला प्लेस होता है हमारा ये होता है वंस प्लेस का, और जो दूसरा प्लेस होता है ये होता है हमारा टेंस प्लेस का। ठीक है। अब वैसे तो भी 2 मिनट के लिए आपको ऐसे ही लग रहा होगा सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है ना। अभी हम बस थोड़ा सा मजाक करेंगे, उसके बाद आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा हम क्यों सीख रहे हैं इसको। तो ये लिखा था 78, तो व्हेन आई एम राइटिंग 78, तो 8 क्या है वंस प्लेस पे, तो इसका मतलब है ये 1 इंटू 8 है, और जो 7 जो है वो टेंस प्लेस पे, इसलिए 10 इंटू 7 है। अब इसी को जरा अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसी नंबर को मैं जरा क्या कर दूं, अगर रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने की वजह से ये नंबर मेरा बन जाएगा 87। ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा 87। इसका मतलब है आई कैन राइट 80 प्लस 7, यानी कि 8 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 7। रीजन बीइंग, अब क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ा मुझे कि 8 कहां पे था 7 कहां पे था, मुझे फर्क पड़ता है कौन से प्लेस पे क्या डिजिट है। तो अब जो 8 है वो कौन से प्लेस पे है, टेंस पर, तो इसलिए मैंने उसे 10 से मल्टीप्लाई किया। और अब जो 7 है वो किस पर है, वंस पर, तो मैंने उसे 1 से मल्टीप्लाई किया। आप ये नहीं कहेंगे कि भैया पहले जो है 8 वंस पे था तो अभी भी 8 वंस पे ही है ना। हमें फर्क पड़ता है डिजिट कौन से प्लेस पर है, कौन सी डिजिट है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट, कि 3 है 4 है 5 है क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। 3 अगर टेंस प्लेस पे है तो वैसे ही 30 हो जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं 2 डिजिट लिखता हूं, यहां लिखता हूं 3, और मुझे एक और नंबर यहां लिखना है, इसका मतलब है ये है टेंस प्लेस पर, तो ये 3 इंटू 10 30 को ही डिनोट करेगी। और जैसे ही मैं यहां 7 लिखूंगा ये हो जाएगी 37, यानी कि 1 इंटू 7, दैट मीन 30 प्लस 7 इट विल कम 37। ठीक है ना। तो कौन सी डिजिट किस प्लेस पे है वो सिग्निफाई करेगा। तो आपने देखा, जरा यहां पर अगर आप देखें, मुझे कॉन्सेप्ट बस इसी को समझाना है। जब ये 78 लिखा था तो 8 थी वंस प्लेस पे, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुई, 7 था टेंस प्लेस पे, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ। पर जैसे ही हमने इसका रिवर्स करा, जैसे हमने इसका क्या करा, रिवर्स करा, 87 होने से 7 क्या है वंस प्लेस पे, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और जो टेंस प्लेस पे 8 है वो हुआ 10 से मल्टीप्लाई, तो 87 हुआ। गेटिंग द पॉइंट। अब देखिए गाइस, अब अभी तो हमें दिए हुए थे नंबर, अब जब हम बातें करने वाले हैं तो हम बात करने वाले हैं, हमें जहां पर नंबर को फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है, एक 2 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ 2 डिजिट नंबर, जब हम बातें करते हैं किसकी, एक 2 डिजिट नंबर की, तो देखिए क्या होता है। तो 2 डिजिट नंबर बेसिकली 2 डिजिट से बनता है, जिसमें पहली डिजिट क्या है जी, वंस प्लेस को शो करती है, और दूसरी डिजिट हमें टेंस प्लेस को शो करती है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज कहूं कि हमने जो वंस प्लेस है उसको x माना, और जो टेंस प्लेस है उसको हमने y माना। जो वंस प्लेस की डिजिट है उसको हमने क्या माना है, वंस माना है। वंस प्लेस की डिजिट पे क्या माना है, x माना, और टेंस प्लेस की डिजिट पे क्या माना, y माना। तो अगर मैं आपको कहूं कि नंबर क्या होगा, द नंबर बी, नंबर कुछ आप yx नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना। आप कैसे लिखोगे, क्योंकि मुझे ये भी तो बताना है कि y मेरा कौन से प्लेस पे है, टेंस पे। तो नंबर होगा 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स। नंबर क्या होगा जी, 10 इंटू वाई, क्योंकि टेंस प्लेस पे क्या है, y है, और 1 प्लेस पे क्या है, x है। तो ये नंबर होगा 10y प्लस x, 1 जा x, 1 इंटू एक्स करोगे तो x आ गया, तो नंबर क्या होगा जी 10y प्लस x। अब मैं इसी को अगर रिवर्स कर दूं, रिवर्स द नंबर,
देखिए रिवर्स करने से 2 डिजिट का नंबर तो 2 ही डिजिट का रहेगा, ऐसा तो है नहीं बदल जाएगा। तो रिवर्स करा तो 2 डिजिट का नंबर तो 2 डिजिट का था, बट हो क्या गया, x यहां पर आ गया और y यहां पर आ गया। यानी कि अब जो y है वो क्या शो कर रहा है आपको, वंस प्लेस पे, और जो x है वो क्या शो कर रहा है आपको, टेंस प्लेस पे। जैसे ही मैंने नंबर को क्या किया गाइस, रिवर्स करा, तो क्या हुआ, जो पहले yx नंबर था वो xy हो गया। अब मुझे ये बताना है ना xy का मतलब मुझे 10 पता होना चाहिए कौन सा नंबर टेंस पे है, तो x जो है टेंस पे हो गया। तो अब नंबर क्या हो गया, द नंबर बी हो गया जी 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, क्योंकि y क्या है, वंस प्लेस पे अब, तो 10x प्लस वाई हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट जरा मुझे अच्छे से समझाओ कि आपको समझ आया या नहीं आया कि ये 10y प्लस एक्स क्या है और 10x प्लस वाई क्या है। ये समझ आया होगा तभी हम आगे चल पाएंगे और सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है मनमीत, आपको भी ना क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जैसे ही आप रिवर्स करते हैं तो जो टेंस प्लेस है वंस पे चले जाता है, वंस प्लेस है टेंस पे चले जाता है। और जब डिजिट बदलती हैं तो डिजिट के साथ साथ 1 से मल्टीप्लाई होना है या 10 से मल्टीप्लाई होना है, ये भी बदलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए नंबर देखते हैं। अब देखिए उसने क्या बोला, अ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है तो पहला होगा वंस और दूसरा होगा जी टेंस। यानी कि जो दूसरे नंबर पे हो गया उसे 10 से मल्टीप्लाई, और जो पहले पे होगा तो उसे 1 से मल्टीप्लाई। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। हमें ये भी बताना है कितने नंबर्स होंगे। अब देखिए क्या पॉइंट है, जैसे कि मैं पहले अगर आपको इसका जो आंसर मांग रहा है उसके ऊपर थोड़ा सी आपको बातचीत करें। हाउ मैनी का मतलब है कि यहां पर जो आंसर है वो मोर देन 1 है। यहां पर जो आंसर है वो मोर देन 1 है। और ऐसा कैसे है जी मोर देन 1 है, उसका रीजन है, देखो उसने क्या बोला, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2। उसने ये नहीं बोला कि मैं वंस में से टेंस प्लेस माइनस कर रहा हूं या टेंस में से 1 प्लेस माइनस कर रहा हूं। उसने कहा उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। इसका मतलब है अगर मैं नंबर लिखूं 35, तो दोनों के बीच का नंबर 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2। और अगर मैं लिखूं 53 तो भी दोनों के बीच का नंबर क्या है, 2। क्योंकि उसने मुझे ये नहीं बोला है कि वंस पढ़ा है या टेंस पढ़ा है। उसने मुझे ये नहीं बोला है कि आपने माइनस करना है वंस में से टेंस को या टेंस में से माइनस। उसने सिर्फ ये बोला कि इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो कितना है, 2 का है। यानी कि 3 और 5 का फर्क 2 का होता है, चाहे फिर वो 35 हो चाहे वो 53 हो। इसीलिए सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन में जो लिखी है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो इसका मतलब है आंसर क्या होंगे, 1 से ज्यादा होंगे। ठीक है, और मैंने हमेशा आपको बताया जब भी आपके पास इस तरीके से आए 2 डिजिट या 1 डिजिट, तो आप हमेशा अपने माइंड में एक क्लैरिटी लेके चलें, क्या, कि हम किसको बड़ा मान रहे हैं। जब भी आपके पास कोई डिफरेंस का आए तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप किसको बड़ा मान रहे हैं, ताकि आपके पास जो आंसर आएगा जो आप सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आए। क्योंकि अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो फिर आंसर जाके कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकता है, यानी कि गलत आने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमने सिंपल सा क्या करा, अब हमने कहा कि ठीक है तो हम एक काम करते हैं, जब हमें ये तो पता ही लग गया कि 2 डिजिट का नंबर है तो एक को मानना शुरू करते हैं। तो हम एक सिंपल सी चीज लिखेंगे कि लेट द वंस प्लेस डिजिट बी इक्वल टू x and let the tens place digit be equals to y। वंस प्लेस की जो डिजिट है उसे आपने x मान लिया, टेंस प्लेस की जो डिजिट है उसे आपने y मान लिया। ठीक है,
अब पॉइंट ये आता है कि हमारा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या होगा जी? नंबर होगा सिंपल सा 2 डिजिट है। हमने कहा वंस प्लेस को मान लो x, टेंस प्लेस को मान लो y, yx है, तो नंबर क्या होगा? 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, 10y प्लस x होगा आपका नंबर, 10y प्लस x होगा आपका नंबर। तो इसका रिवर्स क्या होगा? आप इसका ना हमेशा साथ में ही ये दोनों चीजें निकाल लें, हमेशा आपको फायदा देगा, क्योंकि उसने ऐसे ही पूछना है। तो जो y x है अब वो क्या हो जाएगा? x और y हो जाएगा, यानी कि टेंस पे कौन है, तो नंबर क्या हो जाएगा जी? रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर हो जाएगा आपका 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, यानी कि 10x प्लस वाई। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई। तो ये चीज जो है ये सबसे पहले आप बना लें। सबसे पहले जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने इस चीज को बना देना है। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है, आपने क्या मानना है? ग्रेटर किसको मान रहे हो, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा। तो हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि लेट द वंस प्लेस डिजिट बी x, let the tens place digit be y and y is greater, let the tens place digit be equal to y and it is greater। ये हमने लेट किया है, ठीक है ना? हमने क्या किया जी? लेट किया है। चलिए आप देखिए इक्वेशन में क्या क्या आ रहा है, क्या कह रहा है। तो फिर हमने क्या किया? नंबर निकाल लिया। ये नंबर है 10y प्लस एक्स और रिवर्स नंबर है 10x प्लस वाई। नंबर इज 10y प्लस एक्स और रिवर्स नंबर है 10x प्लस वाई। अब उसने बोला द सम ऑफ, उसने क्या बोला? द सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब क्या है? प्लस। तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो 2 डिजिट का नंबर है वो प्लस रिवर्स कर लेते हैं जब उस नंबर को, उन दोनों का अगर सम कर लें, यानी कि जैसे कि वो बोल रहा है 12 और 21। पहला नंबर मान लीजिए 12 है और दूसरा नंबर मान लीजिए 21 है, और दोनों को अगर मैं प्लस कर लूं तो 33 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं 12 प्लस 21 को प्लस कर लूं तो 33 हो जाएगा। तो उसने आपको यही कहा क्या? कि अगर आप उस नंबर को और रिवर्स नंबर को प्लस करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 66। तो हमने कहा जी पहली इक्वेशन तो क्या कह दिया? 66 हो जाएगा। कब? हमने नंबर बोला था, नंबर है 10y, 10y प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो 10y प्लस एक्स हो गया, और यहां पर नंबर बदल गया तो ये 10x प्लस सिंगल y हो गया वंस प्लेस पे। तो पहला नंबर है 10y प्लस एक्स, दूसरा नंबर है रिवर्स करके 10x प्लस y। दोनों को अगर सम कर दूं, प्लस कर दूं, तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। यानी कि इक्वेशन क्या बन गई? टेन वाई प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। ये इक्वेशन हो गई 1। मैं थोड़ा सा इसको कर दूं। अच्छा, दूसरा उसने बोला कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2। अब देखिए डिफर्स बाय 2 उसने तो नहीं बताया किसमें से किसे माइनस करना है, पर हमें तो करना पड़ेगा ध्यान। तो क्योंकि हमें क्या रखा? हमने लिख लिया कि टेंस प्लेस क्या है? वो बड़ा है। तो 2 अगर हम पॉजिटिव 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम y में से, हम बड़े वाले में से माइनस कर रहे हैं किसको? छोटे वाले को। x माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस वाई करता तो माइनस 2 आता, क्योंकि अगर छोटे में से बड़ा माइनस करता तो डिफरेंस तो 2 का है, बट वो कौन सी साइड हो जाता? -2 की साइड। इसीलिए मैंने क्या किया है? मैंने पहले से इस चीज का ध्यान रखा है कि मैंने अपने टेंस प्लेस को, मैंने अपने जो टेंस प्लेस है उसको क्या माना है? ग्रेटर माना है। किससे? वंस प्लेस से। एंड इसीलिए जो आंसर डाला मैंने, क्या डाला? पॉजिटिव डाला। इसीलिए मैंने आंसर क्या डाला? पॉजिटिव डाला।
तो इसमें इक्वेशन जो है ये हमने सोच लिया y, पर ये ऐसा नहीं है कि आप लिखते हैं या वो करते हैं, सिर्फ सोचने के लिए कि हम थोड़ा आंसर को ठीक रखें। नहीं तो इसके अंदर एक और इक्वेशन बनेगी क्या, x माइनस वाई, ठीक है, उसने नहीं बताया कौन बड़ा है, ठीक है। हमने मान लिया y है तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया 2। आइए गाइस अब हम इक्वेशन को जरा सॉल्व करें। कि अब आप देख सकते हैं अब हमें वर्ड प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी लेवल बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। क्या पहली इक्वेशन क्या थी कि अगर आप नंबर को प्लस नंबर के रिवर्स को प्लस करते हैं तो टोटल आ रहा है 66। तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस वाई और 10x प्लस एक्स यानी कि 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 11 से कॉमन की तरह, या फिर आप इसे एज इट इज ले सकते हैं। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। दूसरा उसने बोला कि अगर आप y माइनस एक्स कर लें तो डिफर बाय 2 हो जाएगा। टेंस माइनस वंस कर लें यानी कि डिजिट्स में डिफरेंस बताया, तो हम x माइनस वाई भी कर सकते थे, बट हमने लिखा y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा सेकेंड। अब हमें सिंपल से करना है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। और y माइनस एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम डिजिट में, हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिट में डिफरेंस निकाल रहे हैं। जैसे अगर 89 लिखा है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमें टेंस या वंस की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 8 और 9 का डिफरेंस निकाल रहे हैं। पर जब हम 89 और 98 को प्लस करते हैं या 89 और 98 का डिफरेंस निकालते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर्स को यूज कर रहे हैं। और नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन में एक वंस है और एक टेंस है, इसलिए हमने 10x और 10y को यूज किया। पॉइंट समझ आया गाइस? इन दोनों में क्या फर्क है कि ऊपर हमने 10x 10y यूज किया बट नीचे वाली इक्वेशन में यूज नहीं किया, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में सिर्फ डिजिट्स की बात हो रही थी। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो हमने सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और 2 को। तो इट विल कम 11x प्लस 11y इक्वल टू 66 एंड दिस विल कम x माइनस का प्लस y इक्वल टू 2, ठीक है जी। पहले x आ रहा है इसलिए माइनस का x प्लस y इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं अगर हम x x को कट ऑफ करें तो ऊपर 11 है, नीचे वाले के पास नहीं है, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करा दिया। पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, 11 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो हियर इट कम्स 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। हियर इट कम 11x in माइनस प्लस 11y प्लस 11 टू जा 22। 11 into x 11x 11y 11 टू जा 22। आप देख सकते हैं प्लस का ये माइनस का ये कट ऑफ, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 22y और इक्वल्स टू 88, इक्वल्स टू 88। तो y हो गया जी 88 डिवाइडेड बाय 22, तो y हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय दिस 4, 22 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 22 आपके पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। Now you will write by putting the value of y in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करनी है, पुट अप करनी है, या आप सेकंड में कर लीजिए, सेकंड तो छोटी सी है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो y हमने बड़ा माना हुआ है, माइनस एक्स यानी कि 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। So minus x 2 minus 4 minus x equals to minus 2 minus minus cut off x equals to 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखिए आपके पास x आ गया, आपके पास y आ गया। अगर हम बात करें अपने नंबर की, तो हमने लिखा था yx। तो नंबर क्या होगा जी, नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है हमारे पास yx। ये यानी कि 10 इंटू में y प्लस 1 इंटू में x, पुटअप कर लीजिए। 10 इंटू में 4 प्लस 1 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा ये 4 और 10 40 प्लस 2, तो इट विल कम 42, इट विल कम 42। और अगर आप देख सकते हैं डिफरेंस 4 माइनस 2 कितना रहेगा 42 रहेगा।
तो एक नंबर तो ये हो गया 42, ठीक है, एक नंबर और हो सकता है, तो फर्स्ट नंबर भी 42 एंड सेकेंड नंबर भी इसका उल्टा कर दीजिए 24, तो दोनों की दोनों उसको ये सेटिस्फाई करता है। क्यों? 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। 4 माइनस, चाहे आप 1 और 10 से इधर माइनस करो, 1 और 10 से इधर माइनस करो, 4 और 2 का डिफरेंस कितना आना है? 2 ही आना है, तो पहली इक्वेशन ठीक हो जाएगी। दूसरा उसने बोला दोनों इक्वेशन का टोटल करूं तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। तो नंबर 42 रिवर्स किया 24 तो कितना हो गया? 66। नंबर 24 रिवर्स किया 42, दोनों को प्लस किया तब भी 66। सो दिस इज द पॉइंट जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा डिजिट है जो बड़ा है। ओके, चलिए एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये थोड़ा सा बाकी सब कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके था, ठीक है। बाकी लोगों को भी क्लियर है गाइस ये? डन डन डन। ठीक है, चलिए गाइस फिर आज हमें इन तक ही करना है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, दिस वन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसे इसका पिक लेकर आई जस्ट वांट कि आप इसे ट्राई करें। चलिए अगर हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो इट्स ओके, मैं कराऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए फिर टाटा बाय बाय, सी या, टेक केयर गाइस, बाय।